सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं लेसन प्लान के बारे में। ये कहानी है एक स्कूल टीचर की, जिसे गुंडों ने सिर्फ एक स्कूल टीचर समझ करके सबसे बड़ी गलती कर, क्योंकि इस आदमी का इतिहास कुछ और ही कहता है। कहानी की शुरुआत होती है और हमारे सामने एक स्टोरेज का दृश्य आता है। यहीं पर हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम है कोसिस्की। कोसिस्की यहाँ पर कारोबार करता है ड्रग्स का। शहर में हर जगह नशे की चीजें यहीं से जाती है। तभी वो देखता है कि उसके स्टोर में एक आदमी घुस रहा है जिसका नाम है डेमियन। कोसिस्की उसे देख करके कहता है कि तुम्हें क्या चाहिए। डेमियन कहता है कि वही चीज जो तुम बेच रहे हो। तब वो उठ करके खड़ा होता है और कहता है कि यहाँ आकर के तुमने सबसे बड़ी गलती की है। कुछ खरीदने के बारे में तो भूल जाओ, क्योंकि तुमने मुझे धोखा दिया है और तुम्हें पता भी नहीं है कि मैं गद्दारों के साथ क्या करता हूँ। इतना कहते ही वो अपने आदमी को इशारा करता है और वो आदमी बंदूक निकालता है। डेमियन जैसे इस चीज को देखता है, उसे ना चाहते हुए भी हमला करना पड़ता है। अब वो एक एक करके सबको मार रहा है। कोसिस्की के लोग आते जाते हैं और वो एक एक करके सबको मारते रहता है। सबको मारने के बाद जब वो जा रहा होता है, तब कोसिस्की उससे कहता है कि रुक जाओ। तुम्हें क्या लगता है कि तुम ऐसे ही आओगे और मेरे लोगों को मार करके निकल जाओगे? ये बात यहीं पर खत्म नहीं होती। तुम्हारे घर पे मैंने अपने लोगों को भेजा है, जरा जाओ और जा करके अपनी खूबसूरत पत्नी को देखो कि उसकी क्या हालत हुई है। तब डेमियन भाग करके पहुंचता है अपने घर पे। अंदर घुसते ही उसे एहसास होता है कि उसने देरी कर दी। उन लोगों ने पहले ही उसकी पत्नी को मार दिया है। एक ही झटके में अब डेमियन की सारी चीजें खत्म हो चुकी हैं। उसका अब इस दुनिया में कोई नहीं है। देखते ही देखते 1 महीने का वक्त बीत जाता है। तब हमारे सामने एक स्कूल का दृश्य आता है। यहाँ पर हम एक टीचर को देखते हैं जिसका नाम है साइमन। जब वो सबका अटेंडेंस ले रहा होता है, तब एक लड़का दिखाई नहीं देता। जब साइमन पूछता है तो बच्चे बताते हैं कि वो बहुत ही बिगड़ चुका है। वो हर तरफ नशे में धुत होकर गिरा पड़ा रहता है। इस चीज को देखने के बाद साइमन सीधा कॉल करता है डेमियन को और उसे बताता है कि मेरे स्कूल में चीजें ठीक नहीं चल रही। आज रात को तुम डिनर पे आओ, मैं तुम्हें बताऊंगा कि आखिर क्या हो रहा है। डेमियन भी आ जाता है। तब साइमन उसे बताता है कि कोई नशे की चीजें ला रहा है स्कूल में और बच्चों को ज्यादा चीजें इसके बारे में पता नहीं है। वो नशा कर रहे हैं और कुछ लोगों की मौत भी हुई है ओवरडोज के कारण। तब डेमियन कहता है कि अगर सच में स्कूल में ऐसा हो रहा है तो सीनियर बच्चों को इसके बारे में जरूर पता होगा, क्योंकि सबसे पहले वही चीजों को लाते हैं क्लास के अंदर और सीनियर तक इन चीजों को स्कूल के स्टाफ्स पहुंचा रहे होंगे, तो उनसे जांच पड़ताल करनी पड़ेगी। साइमन कहता है कि मैं वही कर रहा हूँ, लेकिन मैं इसका एक्सपर्ट नहीं हूँ। तब हमें पता लगता है कि डेमियन एक पुलिस वाला हुआ करता था, मगर अपनी पत्नी के मौत के बाद उसने रिजाइन कर दिया। साइमन उससे कहता है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, मगर डेमियन मना कर देता है और साइमन को भी कहता है कि तुम इन चीजों में मत पड़ो, वरना तुम्हारे लिए भी चीजें खराब हो जाएंगी। साइमन कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैंने पुलिस वालों के पास भी कंप्लेन लिखवाई है, मगर वो कुछ भी नहीं करना चाहते। जब ये लोग बातें कर रहे होते हैं, तब साइमन का बेटा भी इन सारी बातों को सुनता है, जिसका नाम है कामिल। डेमियन मना करके निकल जाता है। वो एक स्टोर में जा करके अपने लिए शराब लेने लगता है, मगर वो पेमेंट कर पाता उससे पहले कुछ गुंडे उसके पास आकर के उसका वॉलेट चुरा लेते हैं। तब डेमियन उनसे बड़े ही प्यार से कहता है कि मेरा वॉलेट मुझे दे दो। तभी वो लोग उस पर हमला कर देते हैं। उन्हें पता भी नहीं है कि डेमियन उनकी क्या हालत करेगा। तब वो लिटा लिटा के सबको मारता है। उन्हें मारने के बाद वो अपना वॉलेट और शराब लेके निकल जाता है यहाँ से। दूसरी तरफ हम साइमन को देखते हैं। अब साइमन से रहा नहीं जा रहा। वो पता लगाना शुरू कर देता है कि नशे की चीजें कहाँ बिकती हैं। कुछ देर के बाद उसे स्टोरेज का भी पता लग जाता है। तब वो घुसता है अंदर। अब सुबह सुबह जैसे ही डेमियन की आंख खुलती है, वो देखता है कि टीवी पर एक न्यूज आ रही है कि एक स्कूल का टीचर था जो नशे की चीजें बनाता था और उसे स्कूल में बेचता भी था। लेकिन जब उसे लगा कि पुलिस वाले उसे पकड़ लेंगे, तब उसने अपनी जान दे दी। डेमियन की हालत तब खराब होती है जब पता लगता है कि ये सारे के सारे इल्जाम साइमन पे लगाए जा रहे हैं। उसे अब समझ में आ चुका है कि साइमन को उन लोगों ने फंसा के मार दिया। वो तुरंत आता है उसकी पत्नी के पास उसे संभालने के लिए। तभी यहाँ पर एक पुलिस वाला भी आता है और कामिल को कहता है कि तुम्हारे पिता ये सारी चीजें किया करते थे। इस बात को सुन करके तुम्हें कैसा लगता है? तब वो हमला कर देता है पुलिस वाले पे। पुलिस वाले उसके गर्दन पकड़ता है और उसे कहता है कि अब तुम लंबे समय के लिए जेल जाने वाले हो, क्योंकि तुमने हाथ उठाया एक पुलिस वाले पे। मगर डेमियन इन चीजों को संभाल लेता है और छुड़ा लेता है कामिल को। लेकिन अब किसी भी कीमत पे उसे पता लगाना है कि आखिर ये सारी चीजें कौन कर रहा है। अगले ही दिन वो अपनी सारे दस्तावेजों को इकट्ठा करता है और पहुंच जाता है स्कूल में। उसे यहाँ का टीचर बनना है। वो जानता है कि अगर वो टीचर बन गया तो जल्दी उन सारे लोगों तक पहुंच जाएगा जो इस कारोबार को अंजाम दे रहे हैं। उसकी मुलाकात होती है यहाँ के प्रिंसिपल से, जिसका नाम है लेस्जेक। लेस्जेक कहता है कि मैं वाकई में तलाश में हूँ नए टीचर्स के। जब से ये कांड हुआ है, बहुत सारे टीचर्स ने रिजाइन कर दिया है, इसीलिए तुम यहाँ पर पढ़ा सकते हो। तभी यहाँ पर एक टीचर आती है जिसका नाम है अगाथा। उसे देखने के बाद लेस्जेक उसे कहता है कि यह हमारा नया टीचर है, इसे लेकर के जाओ और स्कूल का टूर दे दो। तब ये दोनों आने लगते हैं। इसी बीच डेमियन देखता है कि जितने भी स्टूडेंट्स मरे हैं उनके याद में यहाँ पर स्टूडेंट शोक मना रहे हैं
और फूल भी रख रहे हैं। तभी एक स्टूडेंट आता है उन फूलों से खेलने के लिए, जिसका नाम है जाइला। जाइला जब ऐसा करता है तब उसे बच्चे रोकते भी हैं, मगर वो मानता नहीं। तब डेमियन आगे आता है और कहता है कि तुम ये गलत कर रहे हो, मरे हुए लोगों के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। तब जाइला डेमियन से ही भिड़ जाता है, मगर अब ये बात आगे बढ़ पाती उससे पहले यहाँ पर एक सिक्योरिटी इंचार्ज आता है जिसका नाम है हैरी, और इन दोनों को अलग कर देता है। तब अगाथा फिर से लेकर के चली जाती है डेमियन को। स्कूल में जितने भी टीचर्स हैं उन सब से उसकी मुलाकात करवाती है। तभी अगाथा उसे बताती है कि तुम्हारे क्लास का टाइम हो गया है। डेमियन चला आता है क्लासरूम में। अंदर आते ही वो देखता है कि किसी भी बच्चे को पढ़ने में कोई भी रुचि नहीं है। वो सब के सब अपने फोन्स में लगे हुए हैं। वो सबसे बात करता है ताकि सबको शांत करवा के पढ़ा सके। तभी उसकी नजर पड़ती है एक लड़के पे जो टेबल पे पैर रख के बैठा हुआ है। डेमियन उसके पास जाता है और कहता है कि पैर नीचे करो, मगर वो नीचे नहीं करता। तब डेमियन आगे बढ़ता है, लेकिन मामला फिर से आगे बढ़ता उससे पहले हैरी आता है और उसे उठाता है और डेमियन को कहता है कि ये तुम्हारे क्लास का स्टूडेंट नहीं है, पता नहीं यहाँ पर क्यों बैठा है। जब वो उसे खींच के लेकर के जा रहा होता है तब हमें पता लगता है कि इस लड़के को लोग फ्रॉग फेस कह के बुलाते हैं। जाते समय वो अगाथा से बदतमीजी करके जाता है, जो बात उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। वो उसे डांटती भी है, मगर क्लास के बाद जब अगाथा खड़ी होती है तभी फ्रॉग फेस आ जाता है उसके पास और कहता है कि स्कूल में तुम्हारी जुबान बहुत चल रही थी, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। फ्रॉगफेस के साथ उसका पूरा का पूरा गैंग है, लेकिन ये लोग अगाथा के साथ कुछ भी करते उससे पहले डेमियन दोबारा आ जाता है और वो एक एक करके सबकी धुलाई कर रहा है। उसने किसी को भी नहीं छोड़ा। इस चीज को देखने के बाद फ्रॉगफेस यहाँ से भाग जाता है। अगाथा डेमियन को गले लगा लेती है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा डर गई थी। आज उसके साथ कुछ भी हो सकता था। तभी उसकी नजर पड़ती है कि डेमियन के हाथ पे चोट लगी है। वो कहती है कि मैं इस पे पट्टी लगा देती हूँ। पट्टी लगाते समय दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। अगाथा कहती है कि क्या तुम मुझे सिखाओगे कि अगर अगली बार कुछ ऐसा हो तो मैं अपने आप को कैसे बचाऊं। डेमियन उसे सिखाना शुरू करता है। इस बीच ये दोनों और भी ज्यादा करीब आ जाते हैं। तभी हम फ्रॉगफेस को देखते हैं जिसे जाइला के ग्रुप ने पकड़ लिया है और बड़ी बेरहमी से उसे पीट रहे हैं। जाइला बार बार माफी मांगता है कि दोबारा वह स्कूल में नहीं आएगा और ना ही ऐसी हरकत करेगा कि सब उसे देखें। इसी बीच यहाँ पर आकर के एक बाइकर रुकता है। जैसे ही वो मास्क हटाता है हमें पता लगता है कि ये बाइकर कोई और नहीं बल्कि हैरी है, यानी कि स्कूल का सिक्योरिटी इंचार्ज। वो आते ही फ्रॉग फेस पर चिल्लाता है और कहता है कि आज के बाद तुम हमारे साथ काम नहीं करोगे। जिस तरीके से आज तुमने स्कूल में बखेड़ा किया, सबको पता लग सकता था कि स्कूल में हम वो सारी चीजें लेकर के आते हैं जिससे बच्चे बिगड़ रहे हैं। तब हमें पता लगता है कि हैरी ही इन सब का मुखिया है और उसी की मदद से ये सारे लोग ला करके स्कूल में नशे की चीजें बेच रहे हैं। अब अगले दिन डेमियन जैसे ही स्कूल में आता है सब उसकी ही तरफ देख रहे होते हैं। तब उसे पता लगता है कि रात में जब उसने फ्रॉगफेस के लोगों को मारा था ये सारी चीजें सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई थी और स्कूल के सब लोगों ने इस चीज को देख लिया है। ब्लेज़िक बहुत खुश है। वो कहता है कि तुमने अच्छा सबक सिखाया उन लोगों को और अगाथा की मदद भी की। तुम जैसे बहादुर लोगों की ही हमें जरूरत है। तब यहाँ से डेमियन जाने लगता है। जाते समय उसकी मुलाकात होती है हैरी से। हैरी कहता है कि आखिर तुम कौन हो? मैंने उस फुटेज को देखा, कोई भी टीचर ऐसे नहीं लड़ सकता। तब डेमियन उसे सच्चाई नहीं बताता और कहता है कि मैं बस एक टीचर हूँ जो लोगों की मदद करना चाहता है। मगर हैरी अब परेशान है। उसे लग रहा है कि अब स्कूल में कोई ऐसा आया है जो उसका धंधा खराब कर देगा। तभी डेमियन पहुंचता है क्लासरूम में। उसे देखने के बाद सारे लोग उसे वीडियो दिखाने लगते हैं और कहते हैं कि हमें भी फाइट सीखना है। आपने जैसे लोगों को मारा, हम भी चाहते हैं कि हम पे हमला हो तो हम अपनी जान बचाएं। डेमियन थोड़ी देर सोचता है और उसे समझ में आता है कि यही सही मौका है जब वो बच्चों के करीब आ सकता है और तभी वो उन्हें पढ़ा पाएगा। वो सबको कहता है कि लंच टाइम में मैं सबको लड़ना सिखाऊंगा और आज से ही सबकी ट्रेनिंग की शुरुआत हो जाती है। ट्रेनिंग के बाद वो जाता है कामिल से मिलने। तब कामिल उसके ऊपर भड़क जाता है और कहता है कि आपकी वजह से मेरे पिता मारे गए। अगर उस रात आपने उनकी बात मान ली होती और उनकी मदद की होती तब वो कभी भी मारे नहीं जाते। इन बातों को सुनने के बाद डेमियन उसे शांत करवाता है और कहता है कि मैं इसीलिए यहाँ पर आया हूँ। मुझे उन लोगों का पर्दाफाश करना है। जिसने भी साइमन को मारा है मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा और दुनिया के सामने सच्चाई लाऊंगा कि वो बेकसूर है, उसने कुछ भी गलत नहीं किया। तब जाके कामिल शांत होता है। रात में डेमियन और अगाथा दोनों बाहर जाते हैं डेट पर। बातों ही बातों में ये लोग अपने बारे में सारी चीजें एक दूसरे को बता देते हैं। इन दोनों को देख करके ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये दोनों एक दूसरे को चाहने लगे हैं। डेमियन कहता है कि मैं ड्रिंक्स लेकर के आता हूँ। जैसे ही वो थोड़ा आगे जाता है देखता है कि कुछ गुंडे लोगों को परेशान कर रहे हैं। तब वो उन्हें भी समझाता है कि ऐसा मत करो, लेकिन इस बात को सुनते ही लोग उसके ऊपर ही भड़क जाते हैं और एक एक करके गुंडे उस पर हमला कर रहे हैं। मगर डेमियन को भली भांति पता है कि ऐसे लोगों से कैसे निपटना है। वो एक बार फिर से इनकी धुलाई करना शुरू कर देता है। इन चीजों को देखने के बाद अगाथा बहुत ही ज्यादा प्रभावित होती है। खाना खाने के बाद जब वो घर जा रहे होते हैं तो अगाथा कहती है कि मेरे घर चल। वहाँ पर दोनों इंटीमेट होने लगते हैं, मगर डेमियन बीच में ही रुक जाता है क्योंकि उसे अपनी पत्नी की याद आ रही है जो इस दुनिया में नहीं है।
वो अगाथा को कहता है कि मैं घर जा रहा हूँ। तब अगाथा बहुत ही ज्यादा निराश होती है। उसे लगता है कि शायद डेमियन उसे नहीं चाहता। रास्ते में डेमियन देखता है कि एक लड़के के हाथ में नशे की चीजें हैं। वो तुरंत उसे पकड़ लेता है और कहता है कि मुझे बताओ ये कहाँ से मिला। मगर ये लड़का बहुत ही ज्यादा डरा हुआ है। ये जानता है कि अगर उसने नाम बताया तब हैरी और ज़ाइला उसे नहीं छोड़ेंगे। वो भाग जाता है। अगले दिन ज़ाइला के पास एक लड़की आती है जिसका नाम है एमिलिया और उस पर चिल्लाते हुए कहती है कि तुमने मेरे बेस्ट फ्रेंड को बर्बाद कर दिया, तुमने उसे नशे की चीजें दी और अब वो एडिक्ट हो चुकी है। इस बात को सुनने के बाद ज़ाइला के लोग मारने लगते हैं एमिलिया को। कामिल से ये चीजें बर्दाश्त नहीं होती। वो आकर के उसे बचाने की कोशिश करता है, तब लोग उसे भी पीटते हैं और ज़ाइला सबको चिल्ला करके कहता है कि अगर इस हादसे के बारे में किसी ने कहीं कुछ भी कहा तो उसकी भी धुलाई ऐसे ही हो। कामिल चला आता है क्लास में। जैसे ही डेमियन उसे देखता है तो पूछता है कि ये कैसे हुआ। कामिल झूठ बोल देता है और कहता है कि ये बस एक एक्सीडेंट था। तब वो बाकी बच्चों से पूछता है कि ये कैसे हुआ, मगर कोई कुछ नहीं बताता। तब एमिलिया कहती है कि ये सारे लोग डरपोक हैं, कभी कोई भी सच्चाई नहीं बताएगा। तभी एक लड़का कहता है कि क्या आप हमें सच में लड़ना सिखाएंगे। डेमियन थोड़ी देर सोचता है और कहता है कि छुट्टी के बाद मुझसे मिलो। वो सबको बुलाता है एक वेयर हाउस पे। सारे बच्चे यहाँ आने के बाद सबसे पहले सफाई करते हैं, बाद में ये लोग मैट्स बिछाते हैं। अब इनकी प्रैक्टिस की शुरुआत हो गई है। डेमियन सबको बड़े ही अच्छे से सिखा रहा है। अगले दिन जब वो स्कूल में जाता है तो देखता है कि अगाथा उससे बात नहीं कर रही, क्योंकि उसे सच में ठेस पहुंचा है कि डेमियन उसे छोड़ करके चला आया उस रात। लेकिन डेमियन के मंसूबे कुछ और ही है। वो सारे लड़कों का पीछा कर रहा है, खास करके ज़ाइला का, ताकि उसे पता लग सके कि स्कूल में चीजें कहाँ रखी हैं। कुछ समय के बाद उसे पता लगता है एक लॉकर के बारे में, जिसके अंदर बहुत सारे पैकेजेस पड़े हैं। वो तुरंत पुलिस वालों को बुलाता है और सारे पैकेजेस को उनके हवाले कर देता है, मगर उसे ये बात पता नहीं है कि अब हैरी हर वक्त उसका पीछा कर रहा है। डेमियन के कारण उनका बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। रात में जब वेयर हाउस में डेमियन अपनी ट्रेनिंग पूरी कर रहा होता है, तभी नकाब पहन करके 4-5 लोग आते हैं और उसके ऊपर हमला कर देते हैं। पर डेमियन भी पूरे तरीके से तैयार है। वो एक एक करके सबको पीटना शुरू कर देता है, वो भी बड़ी ही बेरहमी से। जब उन्हें एहसास होता है कि वो लोग नहीं जीत सकते, तब यहाँ से भाग जाते हैं। अगले दिन डेमियन जैसे ही स्कूल में जाता है, वो देखता है कि जितने भी यहाँ के गार्ड्स हैं, सबके चेहरे पर चोट का निशान है। यानी यही वो लोग हैं जो कल रात में उसके ऊपर हमला करने आए थे। और इन सब का हेड कोई और नहीं बल्कि हैरी ही है। हैरी भी इस चीज को देख लेता है कि डेमियन को ये बात समझ में आ चुकी है। तभी ज़ाइला आता है हैरी के पास और कहता है कि मुझे पता है कि तुम क्यों परेशान हो, सब कुछ अब मुझ पे छोड़ दो, मैं डेमियन को ठिकाने लगाता हूँ। वो सीधा रात में पहुंचता है एमिलिया के घर पे और उसके पिता को पीटने लगता है। फिर एमिलिया को कहता है कि अगर तुम सच में चाहती हो कि तुम्हारे घर में शांति बनी रहे तो स्कूल में जा करके कहो कि डेमियन ने तुम्हारे साथ छेड़छाड़ किया है। एमिलिया कहती है कि मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। तब वो साइमन की घड़ी उसे दिखाता है और कहता है कि तुम्हें पता भी नहीं कि मैं क्या कर सकता हूँ। एमिलिया को एहसास होता है कि इन्हीं लोगों ने साइमन को मारा है, यानी कि ये लोग उसके पिता को भी मार सकते हैं। तब वो मान जाती है। अगले दिन जैसे ही डेमियन स्कूल के अंदर दाखिल होता है, वो देखता है कि प्रिंसिपल और अगाथा बाहर ही खड़े हैं। प्रिंसिपल कहता है कि तुम्हें सस्पेंड किया जा रहा है, तुमने जो एमिलिया के साथ किया है वो एक क्राइम है। वो हैरी को कहता है कि इस आदमी को बाहर निकाल दो और कभी भी स्कूल के अंदर नहीं आना चाहिए। हैरी अब बाहर आ रहा है और डेमियन को कहता है कि तुमने सुना कि प्रिंसिपल ने क्या कहा, इस चीज का ध्यान रखना। तभी कामिल आकर के गिरेबान पकड़ लेता है डेमियन का। उससे कहता है कि मुझे लगा था कि तुम यहाँ पर मेरे पिता का बदला लेने आए हो, मगर तुम तो कुछ और ही करने आए थे। इन सारी चीजों को ज़ाइला का ग्रुप देख रहा है और वो हंस रहे हैं। रात होने के बाद डेमियन सीधा जाता है एमिलिया के घर पे। एमिलिया उसे देखने के बाद उससे माफी मांगती है और कहती है कि उन लोगों ने मारा था साइमन को, वो मेरे पिता को भी मार देते अगर मैं ऐसा नहीं कहती तो। डेमियन कहता है कि चिंता मत करो, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। यहाँ से निकलने के बाद वो सीधा पहुँचता है फ्रॉगफिश के पास, जो हॉस्पिटल में एडमिट है। उसे बहुत ही बुरी तरीके से ज़ाइला ने पीटा था। वो उससे पूछता है कि मुझे बताओ कि आखिर स्कूल में वो नशे की चीजें कहाँ से लाते हैं। फ्रॉगफिश हंसता है और कहता है कि बाहर से कोई चीज नहीं आती, वो स्कूल ही अड्डा है। स्कूल के अंदर ही नशे की चीजें बनाई जाती हैं और वहां से जाता है पूरे शहर में। तब डेमियन को पूरी बात समझ में आती है कि आखिर स्कूल को इस लेवल पे क्यों प्रोटेक्ट किया जा रहा है। वो रात को घुस जाता है स्कूल के अंदर। उसे एक आदमी नजर आता है जो कहीं जा रहा है। तब वो उसका पीछा करने लगता है। वो आदमी जाता है सीधा केमिस्ट्री लैब में। जैसे ही डेमियन अंदर जाता है, देखता है कि केमिस्ट्री टीचर ही यहाँ पर नशे की चीजें बना रहा है। एक बार माल तैयार हो जाए, फिर वो सारे माल को डाल देते हैं ट्रक के अंदर और लेकर के जाने लगते हैं। अब डेमियन ट्रक का पीछा कर रहा है। कुछ देर के बाद ये लोग पहुंच जाते हैं पोर्ट पे। तब डेमियन जाता है ट्रक को खोलने के लिए, तभी लोग हमला कर देते हैं उसके ऊपर। वो एक एक करके सबको पीटता है और यहीं से कॉल करता है अगाथा और प्रिंसिपल के पास। उन्हें पूरी बात बताता है कि स्कूल के अंदर आखिर क्या हो रहा है। अगले दिन ही प्रिंसिपल सबको बुलाता है। यहाँ पर हैरी भी है और उसके साथ साथ केमिस्ट्री का टीचर भी है, मगर टीचर मुकर जाता है। वो कहता है कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा,
कल रात सिर्फ मैं केमिस्ट्री लैब में सफाई कर रहा था। अगर आपको विश्वास ना हो तो आप सीसीटीवी फुटेजेस को देख सकते हैं। जब ये लोग फुटेजेस को देखते हैं तब वहाँ भी इन्हें कुछ भी नजर नहीं आता। प्रिंसिपल डेमियन को कहता है कि तुम्हें शायद गलतफहमी हुई है। तब डेमियन चला आता है घर पे। रात में अगाथा उसके घर पे आती है। तब डेमियन उससे कहता है कि तुम्हें सच में लगता है कि मैंने इमिलिया के साथ कुछ किया है? सच्चाई ये है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। उस रात में जब तुम्हारे पास आ रहा था तब मुझे अपनी पत्नी की याद आ गई। हाल ही में उसकी मृत्यु हुई है और ऐसे हालत में मैं तुम्हारे पास नहीं आना चाहता था। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैं स्कूल में क्यों आया था। साइमन मेरा दोस्त था सबसे अच्छा। जब उसकी मौत हुई तब मैं स्कूल में आया ताकि मैं सच्चाई का पता लगा सकूं। इन बातों को सुनने के बाद अगाथा उसके पास आकर के कहती है कि मुझे तुम पे भरोसा है, मैं भी तुमसे प्यार करती और मुझे बताओ कि मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकती हूँ। तब ये लोग सबसे पहले पकड़ते हैं केमिस्ट्री टीचर को, मगर वो कुछ भी बोल पाता उससे पहले हैरी बाइक से आकर के उसे शूट करके निकल जाता है। यानी फिर से इनके हाथ कुछ नहीं लगा। अब जब अगाथा जैसे ही स्कूल जाती है तब प्रिंसिपल उसके हाथ में साइमन के लॉकर की चाबी देता है और कहता है कि लॉकर को साफ कर दो, वो लॉकर अब हम किसी और को दे देंगे। अब अगाथा जैसे ही जाकर के लॉकर को साफ करती है अंदर उसे एक डायरी मिलती है जिसे देख करके वो चौंक चुकी है। तभी इमिलिया आती है प्रिंसिपल के पास और उसे पूरी सच्चाई बता देती है कि डेमियन ने उसके साथ कुछ भी गलत नहीं किया है। जैसे ही ये बात स्कूल में सबको पता लगती है सारे के सारे बच्चे पहुंच जाते हैं दोबारा प्रैक्टिस करने के लिए डेमियन के पास और उससे माफी भी मांगते हैं कि उन लोगों ने उसे गलत समझा। तभी डेमियन के पास फोन आता है कि इमिलिया हॉस्पिटलाइज हो गई है। जब ये लोग हॉस्पिटल में जाते हैं डॉक्टर बताता है कि उसकी हालत बहुत ही क्रिटिकल है, उसे इंटरनल ब्लीडिंग हुई है। तभी अगाथा आती है डेमियन के पास और उसे वही डायरी दिखाती है। कहती है कि इसके अंदर एक नक्शा है। डेमियन समझ चुका है कि ये नक्शा वेयर हाउस का है। अब उसके मदद से वो लोग वेयर हाउस तक पहुंच जाते हैं, मगर इन्हें ये बात पता नहीं है कि हैरी अभी भी इनका पीछा कर रहा है। जैसे ये लोग अंदर दाखिल होते हैं हैरी अपने सारे गुंडों के साथ चला आता है, मगर ये सारे लोग सरप्राइज तब होते हैं जब ये लोग स्कूल प्रिंसिपल को यहाँ पे देखते हैं। वो अंदर आकर के कहता है कि बिना मेरी मर्जी के मेरे स्कूल में पत्ता भी नहीं हिल सकता। जो कुछ भी हो रहा है सब मेरी मर्जी से हो रहा है। तुम दोनों ने भी वही गलती की जो गलती की थी साइमन ने। अब तुम्हारा भी वही हश्र होगा। लेकिन ये लोग इन्हें मारते उससे पहले कामिल चला आता है अपने सारे दोस्तों के साथ। इन सबको लड़ने की तालीम दी है डेमियन ने। ये सब लोग टूट पड़ते हैं। यहाँ पे चारों तरफ अब लड़ाइयाँ हो रही हैं। कामिल बड़ी ही बेरहमी से मारता है जाइला को। उसे पता है कि इसी आदमी ने उसको पिता को मारा है। तभी चाकू लेकर के हैरी टूट पड़ता है डेमियन पे। बहुत देर तक ये दोनों लड़ते रहते हैं। अंत में डेमियन उसे किक मारता है और हैरी जाकर के टकरा जाता है बिजली के वायर से और शॉक से उसकी मौत हो चुकी है। अब सारे लोग ढूंढ रहे हैं कि प्रिंसिपल कहाँ गया। तभी डेमियन को प्रिंसिपल नजर आ जाता है, मगर उसने अगाथा के सर पे बंदूक तान करके रखी है। डेमियन इशारा करता है अगाथा को। अगाथा जैसे ही अपने आप को बचाती है वो प्रिंसिपल पे टूट पड़ता है, उसे बेहोश करके गिरा देता है नीचे। फिर अगाथा से जाकर के पूछता है कि क्या वो ठीक है। तभी प्रिंसिपल दोबारा उठ के खड़ा हो जाता है और इस बार ये दोनों उसके निशाने पे हैं, मगर वो ट्रिगर दबाता उससे पहले कंटेनर की सारी चीजें उसके ऊपर गिरने लगती हैं। ये लोग देखते हैं कि इन चीजों को किसी और ने नहीं बल्कि कामिल ने गिराया है और प्रिंसिपल की मौत हो गई। तभी पुलिस वाले आते हैं यहाँ पर। उन्होंने सारे के सारे नशे की चीजों को पकड़ लिया है और उन्हें सच्चाई भी पता लग गई कि इस रैकेट का मास्टरमाइंड कौन था। यानी जल्दी ही साइमन का नाम क्लियर हो जाएगा और सारे लोग यही चाहते थे। फिर इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों हमारी आज की ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।